अब पिछले हफ्ते की एक और महत्वपूर्ण स्टोरी पे बात कर लेते हैं। ये बिहार से जुड़ा हुआ है, जनगणना से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर बात करें तो बिहार में जातीय जनगणना के बाद अब जनगणना 2027 की घोषणा कर दी गई है। घोषणा करते हुए डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि यह काम 2 चरणों में किया जाएगा। जनगणना की जो पूरी प्रक्रिया है उसकी जिम्मेदारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जनगणना कोषांग को दी गई। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि डेटा संग्रहण का काम केवल 45 दिनों में पूरा किया जाए। इस प्रक्रिया में राज्य के सभी 265 शहरी और 534 ग्रामीण प्रशासनिक इकाइयों को कवर किया जाएगा ताकि बिहार के नागरिकों की सही जानकारी जुटाई जा सके। जनगणना का जो पहला चरण है वो मकानों के सूचीकरण और बुनियादी ढांचों का विवरण जुटाने का होगा। जनगणना का काम पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई 2026 तक चलेगा। इस चरण में मकानों और उनके बुनियादी ढांचों के डिटेल्स जुटाए जाएंगे। अगर दूसरे चरण की बात करें तो 2 मई से 31 मई तक घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा। इसमें मकानों के साथ साथ परिवार के बाकी सदस्यों की जानकारी ली जाएगी। इस चरण के लिए समय सीमा तय कर दी गई है ताकि डेटा प्रोसेसिंग समय पर पूरी हो सके। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की घोषणा के बाद एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई कि आखिर सरकार हर 10 साल में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके जनगणना क्यों करती है, इससे आम लोगों को फायदा क्या होता है, तो वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा देते हैं कि जनगणना आखिर क्यों किया जाता है। अब समझ लीजिए कि जनगणना क्यों होता है। दरअसल सरकार का कहना होता है कि जनसंख्या का सही आंकड़ा जानने के लिए जनगणना करवाई जाती है, आर्थिक नीतियों की योजना बनाने के लिए जनगणना करवाई जाती है, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उसके लिए सरकार के पास एग्जैक्ट डेटा हो, आर्थिक और सामाजिक नीतियों को तैयार करने के लिए भी एक महत्वपूर्ण होता है कि सरकार को पता हो कि उनके राज्य में, उनके देश में कितने लोग रहते हैं। रोजगार और उद्योग के अवसरों की पहचान के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र लोकसभा विधानसभा तय करने के लिए है। गरीबी और सामाजिक कल्याण योजनाओं में मदद के लिए भी जनसंख्या जरूरी है। भविष्य में जनसंख्या वृद्धि का अनुमान लगाने के लिए भी जनगणना सरकार अनिवार्य समझती है। इसके अलावा संविधान में भी हर 10 साल में अनिवार्य किया गया है ताकि जो लोग हैं उनके लिए सही आंकड़ा जुटाई जा सके, उनके लिए किन लोगों को ज्यादा जरूरत है उस हिसाब से योजनाएं बनाई जा सके। इसमें अगर पूरे महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि दरअसल जनगणना का जो उद्देश्य है केवल जनसंख्या का आंकड़ा जुटाना नहीं है, बल्कि देश के जनसंख्याकीय ढांचे को समझना होता है। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत ये प्रक्रिया अनिवार्य है। राज्य सरकार को और जो केंद्र की सरकार है उन्हें करना है। इससे ये पता चलता है कि देश में कितने पुरुष हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे और बुजुर्ग हैं। इसके अलावा साक्षरता, व्यवसाय, जाति, धर्म जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां भी इससे इकट्ठी की जाती है। इस डेटा से समझा जाता है कि किस वर्ग को अधिक सहायता की आवश्यकता है और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। इस हिसाब से सरकार योजनाएं बनाती है। अगर जनगणना के इतिहास की बात करें तो जनगणना पिछली बार साल 2011 में कांग्रेस की सरकार ने करवाया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। लेकिन जातीय जनगणना को कांग्रेस सरकार ने कभी आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया। ये आजादी के बाद की 7वीं और देश की 15वीं जनगणना थी। नियमों के अनुसार हर 10 साल में जनगणना होनी चाहिए, इसलिए 2011 के बाद सीधे 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण सरकार ने टाल दिया। जनगणना के इतिहास पर भी नजर डालें तो भारत में पहली बार गैर प्रायोगिक जनगणना साल 1872 में की गई थी, जबकि 1881 से ये हर दशक में यानी हर 10 साल में नियमित रूप से आयोजित होता रहा है। अब भविष्य की जनगणना को सरकार पूरी तरीके से डिजिटल बनाने की तैयारी भी कर रही है। अगर मौजूदा जो जनगणना का फैसला लिया गया है, मोदी सरकार ने इसके लिए 11,718 करोड़ रुपए बजट मंजूर किया है। हाल ही में पेश हुए केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए हैं ताकि शुरुआती चरण के कामों को गति दी जा सके। वहीं बिहार सरकार ने अपने 2026-27 के बजट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 2,190 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है ताकि ये विभाग जनगणना के काम को 2 चरणों में संपन्न करवा सके। अब अगर बात करें बिहार में जनगणना को लेकर तो बिहार की इस जनगणना में 2027 की तैयारी पूरी तरीके से व्यवस्थित और समयबद्ध है। मकानों के सूचीकरण से लेकर घर घर तक सर्वे का सभी चरणों में आधुनिक तकनीक और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाएगा। ये सिर्फ जनसंख्या का आकलन नहीं बल्कि राज्य की सामाजिक,
आर्थिक और जनसांख्यिकीय तस्वीर को स्पष्ट रूप से सामने लाएगा। जनगणना का यह अभियान राज्य और देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार भी साबित होगा। अब अगर जनगणना को लेकर बात करें तो एक महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि साल 1931 के बाद से जाति आधारित डेटा के अभाव में जातियों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना मुश्किल रहा है। इसलिए जरूरी है कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तव में कौन सी जाति के और कितने जरूरतमंद लोगों को मिल रहा है उसका पता लगाए, ताकि संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अब जनगणना हो रही है तो सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल बिहार सरकार से ये पूछा जा रहा है कि जब साल 2023 में बिहार सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके पूरे बिहार में जातीय जनगणना करवाई है, फिर अब बिहार सरकार 2190 करोड़ रुपए खर्च करके जनगणना क्यों करवा रही है? क्या उस डेटा को आधार नहीं बनाया जा सकता जिस पे सरकार तमाम योजनाओं की बात करती है? क्या ये बिहार सरकार के पैसे की बर्बादी नहीं है? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इतने पैसे से बिहार में दर्जनों कॉलेज, स्कूल, अस्पताल खोले जा सकते थे।